परम सुंदरी अप्सरा हैं अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी। आज यह तो देव नारीगण और जितने भी देव नारीगण हैं वे सब ब्राह्मणी वेश को धारण करके नाना द्रव्य पात्रधारी अनेक द्रव्य पात्रों को धारण करके आस सभी बड़े दर्शन सब आए और सब दर्शन करते हुए विराजमान हो रही हैं। प्रभु का दर्शन करके सब अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। सब आकर के प्रभु का दर्शन कर रहे हैं, बालक का दर्शन कर रही हैं, बधाई गाते हुए आ रही हैं। अंतरिक्ष देवगण गंधर्व सिद्ध चारण, अंतरिक्ष में जितने भी देवतागण वे सब विराजमान हैं। गंधर्व सिद्ध चारण ये सब आकाश में विराजमान हैं और स्तुति नृत्य करे वाद्य गीत, सब स्तुति नृत्य कर रहे हैं, वाद्य गीत इनको बजा रहे हैं। जय हो श्री महाप्रभु। तो नृत्य गीत करे वाद्य गीत, नृत्य गीत वाद्य इनको बजाते हुए गायन कर रहे हैं। नर्तक वादक भाट नवद्वीप से याद नाट समय आश नाचे पाया प्रीति। और श्री नवद्वीप में जितने भी नर्तक हैं, वाद्य बजाने वाले भाटगण वे सब के सब आ रहे हैं। सूत मार्ग बंदीजन ये सब के सब आ रहे हैं। भाट कहते हैं मागध, जो स्तुति करने वाले हैं। सूता पौराणिका प्रोक्ता, मागधा वंश संशिता, जो पुराण के चरित्र का समयोचित गायन करें, पुराण की कथाओं को कहें समय के अनुसार, उनका नाम है सूत। जो वंशावली का गायन करे उनका नाम है मागध। जो तुक मिलाकर के सुंदर स्तुति करें, अनुप्रास अलंकार से युक्त होकर के जो स्तुति करें उनका नाम है बंदीजन या ढाड़ी। हमारे ब्रज में जिसको ढाड़ी कहते हैं। तो सूत मागध ढाड़ी ये गायन करते हुए विराजमान। तो नर्तक वादक भाट, नर्तक वादक और भाट का तात्पर्य है बंदीजन, ये सब। और नवद्वीप याद नाट, नवद्वीप में जितने भी नृत्य करने वाले नाटक करने वाले वे भी, क्योंकि बंगाल की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वहां पर नाट्य लोक संस्कृति का एक भाग है और प्रत्येक अवसर पर वहां पर लोक संस्कृति में नाटक किए जाते हैं। तो ये वहां की संस्कृति ही है। चाहे बासंती नवरात्रि हो, चाहे शारदीय नवरात्रि हो, हर जगह नाटक जो है वो नाटक गायन, संगीत और कला इनके माध्यम से श्री सरस्वती की पूजा यह विशेष रूप से जो देवी पूजन है वो विशेष रूप से वहां की संस्कृति का भाग है। इसलिए नवद्वीप या नाट, नवद्वीप में जितने भी नट विराजमान हैं सबे आस नाचे पाया प्रीति, वे सभी आते हैं और सब अत्यंत अत्यंत प्रीति को प्राप्त कर रहे हैं। केवा आई से केवा जाए, केवा नाचे केवा गाय, संभाले ते नारो कारो बोल। और ऐसा संबंध पड़ रहा है, भीड़ भाड़ हो रही है कि कौन आया कौन गया किसी को होश नहीं है। सब अपने अपने आनंद में डूब रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। केवा नाचे केवा गाए, कौन नाच रहा है कौन गा रहा है, सब अपने अपने आनंद में, कोई देखो चाहे मत देखो हम तो नाचेंगे, ऐसे सब आनंद में अपने नाच रहे हैं। कभी सब अपना काम छोड़ करके दूसरे को देखने के लिए लग जाएं। तो केवा नाचे केवा, कौन नाच रहा है कौन गा रहा है, सब संकोच त्याग करके आनंद पूर्वक नाच रहे हैं गा रहे हैं। संभालित नारे कारो बोल, कोई किसी को संभाल नहीं रहा है और सब लज्जा त्याग करके आनंद पूर्वक उल्लास में अपने हृदय को प्रकट कर रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। श्रीमद् महाप्रभु का अवतार होने पर खंड लेप दुख शोक,
सबके दुख शोक पूरी तरह से खंडित हो गए। कोई क्या नाच रहा है, क्या गा रहा है, कोई किसी की बात सुनाई नहीं दे रही है। नारे कारो बोल, कोई की क्या बोल है इसको भी कोई नहीं समझ रहा है। सब खंडले दुख शोक दूर हो गए हैं और प्रमोद पूरित लोक, सारा संसार प्रमोद में पूरित हो गया है। मिश्र हैला आनंदे विभल। श्री जगन्नाथ मिश्र, इस बात को क्या कहा जाए, जगन्नाथ मिश्र को तो अपूर्व आनंद की प्राप्ति, पुत्र जन्मोत्सव होने पर श्री जगन्नाथ मिश्र को तो अपूर्व आनंद की प्राप्ति हो रही है। मिश्र हैला आनंदे विभल, आनंद में विभल हो रहे हैं क्योंकि पुत्र का जन्म हुआ है। जैसे नंदस्वात्म जो उत्पन्न जाता लादा, ऐसे यहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र, उनके यहां पर भी आनंद ही मानो उत्पन्न हुआ है। जैसे वहां पर तीन तरह से व्याख्या की कि नंदा आत्मजे जाता लादा, नंदा उत्पन्न जाता लादा, नंदा आत्मजत्वेन उत्पन्न जाता लादा। नंद किसी दूसरे के बेटा को अपना बेटा करके नहीं मान रहे हैं, उनके आत्मजे जाता लादा, निज का पुत्र उत्पन्न हुआ है, इसलिए आह्लाद। यहां पर भी अपना पुत्र उत्पन्न हुआ है, फिर बालक उत्पन्न हुआ है। ये नहीं कि कहीं से उगाया हो, प्रकट हो गया हो, कहीं से पड़ा हुआ मिल गया हो, उसको उठा लिया हो, ऐसा नहीं है। उत्पन्न है, उसका जन्म हुआ है घर में, घर का जाया हुआ है, घर में जन्म हुआ है और जिस रूप में उत्पन्न हुआ है उसी रूप में विराजमान है। ये नहीं कि उत्पन्न हुआ हो पहले चार भुजा वाला और फिर देखते देखते देव की वसुदेव के सामने दो भुज वाला हो गया हो, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर उसी रूप में दो भुज रूप में विराजमान है और उसी रूप में इनमें अपूर्व आह्लाद की प्राप्ति हो रही है। तो मिश्र हैला आनंद विभल, पुत्र का जन्म मेरे यहां पर हुआ है, यह जान करके आत्मा ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुई है, ये जान करके आत्मज रूप में उनको प्राप्त करके उनको अपूर्व आह्लाद की प्राप्ति हुई कि मैं ही आगे उत्पन्न हुआ हूं। पिता ही पुत्र के रूप में आगे उत्पन्न होता है, तो मैं ही दोबारा जन्म ले रहा हूं, ऐसा विचार कर रहे हैं। मिश्र हैला आनंदे विभल, मिश्र आनंद में अत्यंत अत्यंत विभल होकर के विराजमान है। अंगादंगा संभवसी हृदयात अभिजाय से आत्मा वही पुत्र इत्युक्तः सजीव शरदशतम। श्रुति कहती है कि अंगात अंगात संभवसी, हृदय से तेरा जन्म हुआ है। अरे बालक, अंगात मेरे हृदय से तेरा जन्म हुआ है, हृदय से ही, अंग से ही यह अंग उत्पन्न हुआ है, मेरे हृदय से ही ये बालक सामने आया है। हृदयात अभिजाय से, हृदय से तू उत्पन्न हुआ है। आत्मा वही पुत्र इत्युक्तः, मैं ही पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ हूं, यह भाव कहीं अनुभव हो रहा है। तो मिश्र हैला आनंद विभल, श्री मिश्र आनंद में विभल हो रहे हैं। आचार्य रत्न श्रीवास, श्री चंद्रशेखर आचार्य, आचार्य रत्न, ये आचार्य रत्न अलग हैं, चंद्रशेखर आचार्य, चंद्रशेखर अलग है। वे महाप्रभु जिनके पास में रहे काशी में, वे चंद्रशेखर अलग है, ये आचार्य रत्न अलग है, आचार्य रत्न अलग है, परंतु इनका नाम भी चंद्रशेखर ही है। तो आचार्य रत्न, श्री आचार्य रत्न माने चंद्रशेखर आचार्य, ये आचार्य रत्न जो हैं ये ब्राह्मण हैं, और वो जो आचार्य रत्न हैं उनके लिए वो लिखने का काम करते हैं, वे कहीं उनके लिए शूद्र कहा गया, माने वो कायस्थ जाति में वे होकर के विराजमान, दोनों में अंतर। तो आचार्य रत्न श्रीवास, श्री आचार्य रत्न श्री श्रीवास पंडित जगन्नाथ मिश्र पास, ये जगन्नाथ मिश्र के पास में आए और आस तारे कौरी सावधान, और आकर के उनको सावधान कर रहे हैं। बोल बधाई है, बधाई, बधाई दे रहे हैं।
महाप्रभु के जन्म की, पुत्र जन्म की सब बधाई बांट रहे हैं, सावधान कर रहे हैं और कराएगा जात कर। और उस समय जगन्नाथ मिश्र से कहें कि अब देर करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से स्नान हो गया है, बालक का जातकर्म संस्कार करो। और जातकर्म संस्कार करने के लिए श्री जगन्नाथ मिश्र उस समय पधारे, हाथ में कटोरा, उसमें त्रिमधुर लेकर के सोने की एक शलाका, उस शलाका के द्वारा को लेकर के आए। पहले बालक जो है उनका अभिषेक किया, अभिषेक करने के बाद में फिर स्वर्ण शलाका से बालक की जिह्वा पर 3 बार मधु पर्क उनको चटाते हैं। ह्रीम बीज उसको बालक की जिह्वा के ऊपर अंकित करते हैं। उससे बालक बड़ा मेधावी और बुद्धिमान होता है। वो जात करने की जो विधि है, उस जात करने की विधि का, और फिर सूक्त द्वारा प्रथम बार जो माँ का दूध है, जो बालक का बड़ा पोषण करने वाला है, उस सूक्त के द्वारा उस दूध का पान कराते हैं, दुग्ध पान, स्तन पान। प्रथम बार बालक जो है उसको दुग्ध पान कराते हैं, और दुग्ध पान करा करके और फिर बालक जो है अपने यज्ञोपवीत, जो अनेक यज्ञोपवीत, 2 यज्ञोपवीत या 3 यज्ञोपवीत जो पहन रखे हैं, उनमें से एक यज्ञोपवीत को उतार करके बालक उसकी नाभि के ऊपर रखा जाता है। और फिर इसके बाद में ये कार्य जब पूरा हो जाता है, इसके बाद में नालोच्छेदन का जो कार्य है, वो नालोच्छेदन का कार्य किया जाता है। तो ये जात कर्म की पूरी विधि। तो कराएगा जात कर्म, जात कर्म जो विधि है, उस जात कर्म की विधि उसका पालन कराया। बालक का अभिषेक करा करके उसे पहले मधुपर्क शयन पान करा करके, फिर दुग्ध पान करा करके, फिर जो बालक है उस बालक की नाल उनका उच्छेद करके फिर विराजमान, नालोच्छेद करके फिर दुग्धपान कराकर फिर नालोच्छेद किया गया। ऐसे विधि कर्म किए गए। ये आचरण विधि कर्म, शास्त्र में जो विधि बताई गई उस विधि का पालन कर रहे हैं। विधि कहते हैं जहां सहयोगी और वस्तुओं के द्वारा किसी कार्य का जो संपादन किया जाता है, उनका नाम है विधि। विधि की परिभाषा है कि सहयोगी जब और वस्तुओं के सहायता से संपादित कार्य का प्रकार, उसका नाम है विधि। वो विधि संपादित की गई। तो जो अन्य ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण धार, उन सबकी सहयोग के द्वारा, और जो विधि है, जो उस विधि का जो उपकरण है, उन उपकरणों का प्रयोग करते हुए कोई कार्य का संपादन करना, वह विधि कहलाता है। उस विधि में चेष्टा भी है, उस विधि में वस्तु का निरूपण भी है, उसमें वस्तुओं के प्रयोग का प्रकार भी है, और उसमें विभिन्न चेष्टाएं भी विराजमान है। चारों चीज, वस्तु भी चाहिए, वस्तु के लिए चेष्टा भी चाहिए, सहयोगी भी चाहिए, और उनके प्रयोग का प्रकार, कर्म, वो भी शास्त्र के द्वारा जो निर्धारित किया गया है, उसको जहां अपनाया जाए उसको कहेंगे शास्त्र की विधि। वो विधि करते हुए विराजमान है। इस प्रकार ये आचरण विधि धर्म तबे मिश्र करे नाना दान। उस समय श्री मिश्र अनेक प्रकार के दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। दान करने का अभी अधिकार है, दान करते हुए विराजमान हो रहे हैं। यौतुक पायल यत घरे व आचल कौत सब धन विप्रे दिल दान। अब इतना उपहार लेकर के, यौतुक लेकर के इतने लोग आए हैं कि यौतुक पायल यत घरे व आचल कौत, पहले से भी उतना ही धन घर में भी विद्यमान था, अब उसको रखे कहां, इसलिए सब धन विप्रे दिल दान। श्री ब्राह्मणों को सारा जो धन है
वो सारा धन दान कर दिया। आया उस धन को भी, और जो घर में धन था उसको भी ब्राह्मणों को अपूर्ण रूप से दान कर दिया है। तो यह तक पाई लिया, भेंट में जो वस्तु आई और घरे वा आचित कौत, उसमें कुछ भाग जो घर में भी था, सब धन विपरीत दिल दान, उस सब का ब्राह्मणों को दान कर दिया है। यत नर्तक गायन भाट अकिंचन जन, धन दिया केवल सभा मान। जितने भी गायक आए, नर्तक आए, भाट जन आए, अकिंचन जन हैं, जिनके पास में कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को भी धन दिया कई सभा मान, सबको धन प्रदान किया और सबका सम्मान करते हुए विराजमान हुए हैं। सबको यथायोग्य सबका सम्मान कर रहे हैं। श्रीवासे ब्राह्मणी नाम तार मालिनी, आचार्य रत्ने पत्नी संगे, सिंदूर हृदय तैल, खई कला नारी के, दिया पूजे नारी गौण रंगे। उस समय श्रीवास की जो ब्राह्मणी है, श्रीवास पंडित की, उनका नाम है मालिनी, वे इस सारे कार्य को संभाल रही। श्रीवास पंडित की भार्या श्री मालिनी देवी जी, वे सारे कार्य को संभाल रही हैं। और विशेष रूप से श्री आचार्य रत्न चंद्रशेखर आचार्य, उनकी पत्नी, उनके को साथ में लेकर के जितनी भी नारीगण आई, उन नारीगणों का भी पूजन कर रही हैं। सिंदूर, हरिद्रा, तैल, खई कला नारिकेल। खई कला ये मिला हुआ शब्द है, इसका मतलब है कि जो भोजन की सामग्री एक प्रकार से, छेना और कला, इन सबों को, केला, छेना केला, इन सबों को लेकर के, और ये सब आनंदित हो रही है। खई कला को मिलाकर के ही प्राय खाने पीने की चीजें, कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। तो खई कला जो है, केला और खाने की जो वस्तुएं हैं, उन सबों को, नारिकेल, इनको लेकर के सब नारीगण जो है उनका पूजन करती हुई विराजमान हो रही है। अद्वैत आचार्य भार्या जगत पूजिता आर्या, श्री अद्वैत आचार्य, उनकी भार्या तो अभी आनंदित हो रही है, परम परम आनंदित है, और वे भी तुरंत ही पहुंच गई वहां पर। और जगत पूजिता आर्या, ये जगत में पूजित होकर के विराजमान है। नाम तार सीता ठकुरानी, श्री अद्वैत आचार्य की भार्या का नाम है सीता ठकुरानी। आचार्य आज्ञा पाया गेला उपहार लैया, ये आचार्य की आज्ञा को प्राप्त करके तुरंत ही शांतिपुर से नवद्वीप पधारी हैं, और वहां पर गेला उपहार लैया, सारे उपहार लेकर के वहां पर पधारी, और देखी थे बालक शिरोमणि, और वहां पर उस बालक शिरोमणि का दर्शन कर रही हैं, अपूर्व से आनंदित हो रही हैं। सुवर्ण कड़ी बोली, रजत मुद्रा पांशुली, सुवर्णेन अंगद कंकड़, दुबाहिते शंख दिव्य, रजते मलबंक, स्वर्ण मुद्रा नागा हार गुण। व्याघ्रनख हेम जड़ी, कटपट सूत्र डोरी, हस्त पदेर यत आभूषण, चित्रवर्ण पटसाड़ी, भूमि थोता पट्ट पाड़ी, स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहु धन। सारी सामग्री जो है उनको लेकर के आई हैं। स्वर्ण, सोने से युक्त, कड़ी बोली, कौड़ी और बकुल के बीच इनकी माला, रजत मुद्रा, चांदी के रुपया, पांशुली माने पाइजे,
सोने के अंदर कंकड़, दो बाहुते शंख दिव्य, दोनों भुजाओं में धारण करने वाले दिव्य शंख, बाजूबंद के आभूषण है एक। रजते मलबंक, चांदी के एक आभूषण, बांकमल टेढ़े। स्वर्ण मुद्रा नाना हारगण, सोने की मुद्रा, अनेक प्रकार के हार, इन सब को सजा करके भेंट के लिए लाई है। स्वर्ण मुद्रा नाना हारगण। फिर व्याघ्र नख हेम जड़ी, सोने में जड़ा हुआ बाघ का नख, बालक को धारण कराने के लिए बगनखा। कटपट्ट सूत्र डोरी, कमर में बांधने के लिए, बालक को धारण कराने के लिए रेशमी डोरी। हस्तपदेर यत आभरण, बालक के हाथ पैर के जितने भी आभूषण हैं वो आभूषण, इनको लेकर के आए हैं। फिर मां के लिए, अन्य लोगों के लिए चित्रवर्ण पट्ट साड़ी, अनेक रंग की जो रेशमी साड़ी है वो साड़ी, उनको लेकर के आई। भूमि फोता पट्ट पाड़ी, रेशम से गुथी हुई जो पट्ट पाड़ी माने ऊपर से ओढ़ने का वस्त्र, ओढ़ने, उनको लेकर के। और स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधन, सोना चांदी इनकी बहुत से मुद्राएं लेकर के आई। तो सोने की कड़ी माने कोड़ी वे लेकर के आए। बौली माने बकुल के जो बीज हैं वो उगे हुए उनकी माला। सोने की मुद्रा माने सिक्के चांदी के। फिर पांचुली माने पायजेब, स्वर्ण के अंगद, अंगद माने बाजूबंद, कंकड़ माने हाथ के कड़वा। दुई बाहुते शंख दिव्य, दोनों भुजा जो हैं उनमें शंख आकार के दिव्य जो भुजा हैं वो भुजा के बाजूबंद के बाजूबंद, जिनको पहन करके दबा दिया जाए तो फिर वो भुजाओं में बंधे रहेंगे। रेस्ते मलबंक, चांदी के बांक उनको धारण किए हुए हैं। स्वर्ण मुद्रा नाना हारगण, सोने की मुद्राएं और अनेक हार। व्याघ्र नख हेम जड़ी, सोने में जड़ा हुआ बगनखा। कटसूत्र पटडोरी, कमर की कौंधनी, और उसके लिए काले रंग का सुंदर डोरी, रेशमी डोरी में सोने के सुंदर घुंघरू। और हस्तपदेर यत आभूषण, हाथ पैर के सारे आभूषण। चित्रवर्ण पट्ट साड़ी, अनेक प्रकार की साड़ी। भूमि फोता पट्टपाड़ी, रेशमी कढ़ी हुई सुंदर चादर ऊपर से ओढ़ने की। और रौप्य, स्वर्ण रौप्य मुद्रा बहुधन, सोना चांदी की मुद्राएं, बहुत सा धन, इनको लेकर के आई हैं। दूर्वा धान्य गोरोचन, दूब धान्य गोरोचन, हरिद्रा कुंकुम चंदन, मंगल दिव्य पात्र के भरिया। और मंगल दिव्य इन सबों को पात्र के ऊपर भरा। वस्त्रगुप्त दोला चौही, इन सबों को पात्र के ऊपर भर करके वस्त्रगुप्त, सुंदर वस्त्र से उनको थालियों को ढांक करके दोला चढ़ी, पालकियों के ऊपर चढ़ करके। संगे लया दास चेड़ी, जितनी भी दास दासीगण हैं उन सबों को साथ में लेकर के
वस्त्र अलंकार पेटारी भरिया, वस्त्र अलंकार इनकी पेटा भर भर करके आए हैं, लेकर के आई हैं। भक्ष्य भोज्य उपहार, जितने भी खाने योग्य उपहार हैं, भक्षण करने योग्य भोज्य जो उपहार हैं, उनको लेकर के संगे लैल बहुभार, अनेक अनेक भार की जो चीजें हैं उन सबों को साथ में लेकर के ये आए हैं। शची गिरले हैल उपनीत, शची मां के घर पर ये सब सामान लेकर के आई। देखिया बालक ठाम, और उस समय श्री बालक उनके स्थान पर पहुंची हैं, जहां पर बालक शयन कर रहा है। उस बालक का दर्शन करके सब लोग अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं। साक्षात गोकुल कांत, उस बालक के स्थान पर बालक को साक्षात श्री कृष्ण के समान ही देख रही हैं। जैसे ब्रज गोपिकागण कृष्ण को देख रही हैं, ऐसे देखिए बालक ठाम, बालक जहां पर है उस बालक को कृष्ण के रूप में ही ये देख रही हैं। बस अंतर इतना ही है कि वर्ण मात्र देखी विपरीत, कि कृष्ण श्यामल थे और ये गौर गोरी। तो देखिए बालक ठाम, बालक के स्थान पर माने बालक की छवि को साक्षात कृष्ण के समान ही देख रही हैं। बस अंतर इतना है कि वर्ण मात्र उनके विपरीत हो रहे हैं। सर्व अंग शुभ निर्माण, स्वर्ण प्रतिमा भान, सर्व अंग सुलक्षणमय, सर्व अंग सुनिर्माण, बालक के सारे अंग परम परम सुंदर होकर के विराजमान हैं। और वो बालक अर्भक होकर के विराजमान हैं। अर्भक का लक्षण वर्णन किया कि जिसकी कमर और जंघा का भाग एक सा हो, उसका नाम है अर्भक। फिर बाद में बड़े होने के बाद में पैर पतले हो जाएंगे और कमर और जंघा के भाग में अंतर आ जाएगा, परंतु जहां पर एक सा घाट हो, पूरा ऊपर से नीचे तक एक सा हो, उसका नाम शास्त्र में अर्भक कहा गया है। जिसकी जंघा और कमर इन दोनों के भाग एक से हो, वो अर्भक होकर के विराजमान, उसको अर्भक शब्द संज्ञा देंगे। तो छोटा जो बालक होता है वो एक सा ही होता है, उसमें उसकी कमर पतली नहीं होती है, तो एक सा ही बालक होता है, एक सा ही ढंग होता है। तो वो अर्भक जो है वो अर्भक होकर के वे विराजमान। तो सर्वांग सुनिर्माण, सारा अंग सुनिर्माण, सुंदर घाट का बना हुआ है। स्वर्ण प्रतिमा भान, मानो सोने की प्रतिमा ही उपस्थित हो गई हो। सर्व अंग सुलक्षण में, सारे अंग सुलक्षण होकर के विराजमान। बाल के दिव्य द्युति, बालक जो है उसकी दिव्य द्युति है। देख पायल बहुत प्रीति, श्री सीता ठाकुरानी, श्री मालती ठाकुरानी, इन सबों को, श्री आचार्य रत्न उनकी पत्नी, इन सब को बालक का दर्शन करके परम आनंद की प्राप्ति हुई। और वात्सल्य ते द्रविल हृदय, वात्सल्य में इनका हृदय द्रवित हो रहा है। दूरबाधान्य दिल शीर्ष, और उस समय बालक का आशीर्वाद देते हुए दूरधान ये सब बालक के शीर्ष के ऊपर विराजमान कर रही हैं। कैल बहु आशीष, बहुत आशीर्वाद दे रही हैं और कह रहे हैं चिर जियो हो दुई भाई, कि श्री विष्णु और निमाई ये दोनों भाई खूब चिरजीवी हों। डाकिनी शाकिनी हईते शंका उपजुल चिते, डरे नाम थुइल निमाई। अब डाकनी शाकनी इनके कारण जो शंका चित्त में उत्पन्न हुई कि कहीं कोई बाल घातनी आकर के बालक को नुकसान न करे, इसलिए डरे नाम थुइल निमाई, डर करके किसी ने कहा बालक का उल्टा सीधा सा नाम रख दो, भूतनी प्रेतनी नहीं आएगी। तो ये स्नेह की अच्छता में बालक का नाम
निमाई रख दिया माने नीम के समान कड़वा है, पर मीठे, पर नाम रखा निमाई, नीम के समान कड़वा, जिसे डाकनी शाकनी भग जाए, ये विचार किया। और उस समय श्री अद्वैत प्रकाश में वर्णन किया गया है कि महाप्रभु का जब जन्म हुआ उस समय कहीं बालक ने दूध नहीं पिया, तो सबको चिंता हो गई, बालक दूध क्यों नहीं पी रहा है, क्या बात हो रही है। भाई पूछो अद्वैताचार्य से, बड़े बूढ़े भी हैं, सो अद्वैताचार्य से पूछा, अद्वैताचार्य आए, बोल क्या बात है, वो बालक दूध नहीं पी रहा है, क्या करें। वो सब हटो, बालक को लेकर के बाहर आए और पूछ रहे हैं, महाशय जी जब जन्म लिया है तो दूध क्यों नहीं पी रहे हो। तो महाप्रभु हंस करके बोले कि दूध कैसे पीता, तुमने महामंत्र का उपदेश तो दिया ही नहीं है मां को, और जब तक मां नहीं है तब तक दूध कैसे पीऊंगा। उस समय बोले गोपाल मंत्र का उपदेश पहले दे दिया, दशाक्षर का, और मंत्र का उपदेश, नाम मंत्र का उपदेश दे दिया, ये तो विधि का उल्लंघन है। ये ऐसी का पहले नाम दीक्षा होती है, फिर मंत्र दीक्षा होती है, पहले नाम दीक्षा करो तब दूध पीऊंगा। श्री अद्वैताचार्य ने वही नाम सुना दिया, शची मां। फिर अब जो झाड़ फूक करनी है वो झाड़ फूक करनी है, झाड़ फूक करने के लिए नीम के पेड़ के नीचे ले आए। अब नीम के पेड़ के नीचे ला करके और इनका नाम रख दिया निमाई, के कड़वा है, भूतनी प्रेतनी, भूत प्रेत नहीं आए, ऐसा विचार करके नाम रख दिया लोक लीला में कि कहीं इसके बालक के ऊपर कोई अलाय बनाए नहीं आए, इसलिए निमाई नाम रख दिया। तो डाकनी शाकनी हरिते शंका उपजिल चित्ते, डाकनी शाकनी ये जो उद्यत देवता हैं, इनसे कहीं अमंगल की कामना हृदय में उत्पन्न हुई, अतः डरे नाम थुइल निमाई, डर करके नाम जो है वो निमाई रख दिया है, जिससे बालक को अमंगल नहीं हो। पुत्र माता स्नान देने दिल वस्त्र विभूषण, उस समय पुत्र माता इन दोनों का जब 10वें दिन का स्नान का समय आया, उस समय दिल वस्त्र विभूषण, वस्त्र विभूषण प्रदान किए गए। पुत्र साह मिश्र सम्मान, और पुत्र साह श्री मिश्र उनका भी सम्मान किया गया। शची मिश्र पूजा लोया, मानी ते हरिश होया, धरे आयला सीता ठकुरानी। इस प्रकार श्री शची